हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर। कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया? आप लोगों ने इससे पहले इसका पहले वाला लेक्चर देखा आप लोगों ने? अगर देखा तो आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा? ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं स्पेरिकल मिरर से। सबसे पहले जानते हैं स्पेरिकल मिरर होता क्या है। तो समझते हैं, जूम कर लेते हैं इधर। स्पेरिकल मिरर होता क्या है? स्पेरिकल मिरर के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। अच्छा समझो, व्हाट इज स्पेरिकल मिरर। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। मतलब कि किसी गोले का पार्ट जब हम किसी सर्कल से जब हम कोई पार्ट कट कर लेते हैं और उसका एक मिरर बना देते हैं, उसको कहते हैं स्पेरिकल मिरर। डायग्राम से समझते हैं। मान लो आपके पास एक सर्कल था, ठीक सर्कल था आपके पास। आपने कुछ पार्ट इधर से कट कर लिया, ठीक, आपने कुछ पार्ट इधर से कट कर लिया और कुछ पार्ट इधर से कट कर लिया, ठीक। आपने एक गोला लिया, स्पेयर लिया, उसका कुछ पार्ट इधर से कट कर लिया और कुछ पार्ट इधर से कट कर लिया, ठीक है, जिसमें ये सेंटर ऑफ स्फीयर था, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? जब इसको मिरर नहीं कहते, ये तो हो गया एक पार्ट है स्फीयर का, लेकिन जब हम इसका एक पार्ट क्या कर देते हैं, एक पार्ट मतलब पॉलिश कर देते हैं, एक पार्ट पॉलिश कर देते हैं, तो ये बन जाता है मिरर। इसी को क्या कहते हैं? स्पेरिकल मिरर। उसी को क्या कहते हैं? स्पेरिकल मिरर। समझते हैं स्पेरिकल मिरर। सबसे पहले जानते हैं होता क्या है स्पेरिकल मिरर। जान गए क्या होता है? अब दो तरह के स्पेरिकल मिरर हो सकते हैं। एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ कर्ड हो, मतलब जैसे समझो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कहाँ? ये है इधर साइड, अंदर के साइड, मतलब इनवर्ड है। एक इनवर्ड हो गया और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड हो जाए, मतलब बाहर के साइड हो जाए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दो प्रकार के ऐसे हैं, और ये कौन कौन से हैं इसका डिस्कशन करते हैं। तो है दो प्रकार का स्पेरिकल मिरर, दो प्रकार का होता है। पहला होता है कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। दो प्रकार के सुना, एक हो गया कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर समझते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड के साइड हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। समझो, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये वाला मिरर हो गया कॉनकेव मिरर। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड हो, इसको अब आउटवर्ड हो, ये थोड़ा सा इसमें इधर साइड होना चाहिए था। ये अगर जब ये आउटवर्ड, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं इसका, तो ये जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटवर्ड लेंगे हम लोग, ये आउटवर्ड जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके बाद क्या कह रहा है। इट कन्वर्जेस पैरेलल रेज। कॉनकेव मिरर क्या करता है कि जब हम इस पर लाइट ऐसे फॉल करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे, जब लाइट फॉल करेंगे तो ये क्या कर देता है? कॉनकेव मिरर कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। जबकि जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, जब इस पर लाइट फॉल होती है तो ये क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। तो ये लिखा है इट डाइवर्ज पैरेलल रेज। क्या कर देता है? कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कर देता है पैरेलल रेज को, ठीक है। अब समझते हैं इनवर्ड है। क्या है? इनवर्ड है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? आउटवर्ड हो गया, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसमें अब जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं कुछ, उनको जानना जरूरी है। जैसे समझो होता क्या है कि ये इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पोल से होके जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आप लोगों का? इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। एफ जो है प्रिंसिपल फोकस। एफ क्या है? प्रिंसिपल फोकस होता है, जिसे हम इस प्रिंसिपल फोकस, अभी हम कहेंगे फोकल
फोकल प्लेन भी जिसे कहते हैं हम लोग। सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीन बातें हो गई, यही सेम बात है इसमें भी। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकल प्लेन, और ये प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात, चार बातें आप लोगों को समझ में आई। अच्छा, अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है क्या है, इसके बारे में ही है बेसिकली। तो P इज़ द पोल ऑफ द मिरर, जैसे हमने बताया P क्या है? पोल ऑफ द मिरर है। C इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। F क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। और PC, हाँ ये बात समझ लो, ये डिस्टेंस जो है PC डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद एक बात समझ लो कि प्रिंसिपल स्पेरिकल मिरर के लिए जो फोकल प्लेन होता है, फोकल प्लेन, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। कितना होता है? हाफ होता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है, जिसे हम आगे चल के बताएंगे आप लोग, फोकल लेंथ, जिसे क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है स्पेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, स्पेरिकल मिरर के लिए बेसिकली ये हर जगह पे होता है। फोकल प्लेन जो है, इस मतलब इस जितना भी मिरर पढ़ेंगे, मतलब स्पेरिकल मिरर, इसमें फोकल जो लेंथ होता है, फोकल लेंथ जिसे हम कहते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? ये F, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। व्हाट इज़ V, व्हाट इज़ U, समझ लेते हैं। V हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? V कहते हैं। और जबकि U को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U और इमेज डिस्टेंस को V कहते हैं। मैग्नीफिकेशन अभी हम लोग लिख दिया हूँ, लेकिन मैग्नीफिकेशन अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैग्नीफिकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के चैप्टर मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या है? रिलेशन बिटवीन F एंड R, मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या है? तो बेसिकली ये रिलेशन है R/2 का, मतलब जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्या होता है? हाफ होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ से। और इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस, हाँ और एक बात यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि जो सारा डिस्टेंस हम लोग मेज़र करेंगे, वो कहाँ से डिस्टेंस मेज़र करेंगे? वो पोल से करेंगे। पोल से हम लोग डिस्टेंस सारा मेज़र करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से पोल से ही हम लोग जो डिस्टेंस है उसको क्या करेंगे? मेज़र करेंगे। ठीक है, इतनी बात होगी। ठीक, अगर अच्छा साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है कि तो साइन कन्वेंशन क्या होता है देख लेते हैं, समझो साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन में हमेशा आप लोग ध्यान मान लीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, जिस कह रहा पहला क्या कह रहा है? द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव, मतलब जब हम डायरेक्शन ऑफ लाइट के, मतलब अगर हम ऐसे आ रहे हैं इधर साइड, तो ये क्या एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे चल रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोग क्या लेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। अगर इंसिडेंट लाइट के निगेटिव हम लोग लेंगे तो उसको, मतलब अगर इंसिडेंट लाइट के अपोजिट लेंगे तो उसे निगेटिव लेंगे। ठीक है, और तीसरी बात कि अगर हाइट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट है तो उसको हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और हाइट, मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट है तो उसको हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो ये चार बातें यहाँ पे साइन कन्वेंशन की है, इसको आप लोग समझ लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पूरा सही से कर दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इतना मतलब सफिशियंट है आपके लिए, क्लास 10th के लिए। आप लोग इतना ही समझिए, डिटेल में समझिए। इतना मैं आप लोगों को जितना बता रहा हूँ, इसी को याद करिए, इसी को रिवाइज़ करिए। पर डे जितना नया पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करिए, ऐसे ही चलते रहिए। साइंस में आप लोगों का 100 में 100 मार्क्स कहीं नहीं गया है। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करना है। तो अब हम लोग को क्या डिस्कस करना है? स्पेरिकल मिरर के दो पार्ट हमने बताया आपको, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? इट डाइवर्जेस लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट, मतलब जो इस पे लाइट जब हम लोग फॉल कराएंगे तो ये सारे के सारे लाइट क्या कर देते हैं? डाइवर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डाइवर्ज कर देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये चूँकि सारे लाइट डाइवर्ज कर देते हैं, इसीलिए हम लोग इसका एक नाम और है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इसको किस नाम से जानते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आप लोगों को इस बात, छोटी छोटी बातों को जानिए, आपके डेली यूज़ में भी काम आएगा कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है
और जैसे कि अभी एग्जांपल में मैं आप लोगों को गाड़ी का शीशा है उसका एग्जांपल दूंगा, तो वो उस किस प्रिंसिपल पे बना हुआ है, तो ये सारी बातें जो हैं मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद डायग्राम से समझते हैं। मैंने क्या बताया कि जो ये कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या कर देता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो इस जो डाइवर्ज होगा, अगर इस लाइट को मतलब इस रेस को अगर हम बैक करें तो ये कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आएगा। क्या है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी हम लोग आप लोगों को बताएं ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, पोल है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर आधा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये। ठीक इस लेंथ को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, मान लो यहाँ पे इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या मान लिया है, 20 सेंटीमीटर मान लिया है। ठीक है, 20 माना है। अब क्या यूनिट है ये अभी नहीं पता है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर बेसिकली होगा। मीटर क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, 20 मीटर का एक बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट वर्क हो जाएगा, तो इसलिए छोटा है, सेंटीमीटर में ही है। तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं जो कि हमें अभी डिस्कस किया हमने। क्या क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया पोल। पोल क्या होता है, पोल मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये जो मिड पॉइंट है इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हमने डिस्कस किया, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये डिफिनीशन भी आप लोग नोट कर लीजिए, कोई भी पूछ सकता है, आपके स्कूल में कोई पूछ सकता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जानते रहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये तो बेसिक लेक्चर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट। मतलब मिरर जो पार्ट है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसका जो सेंटर होता है वही जो है मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो डिस्टेंस है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आप लोग इसी भाषा में ऐसे समझिए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आर इज इक्वल टू पी सी, आर इज इक्वल टू पी सी। ठीक बात है क्या। अच्छा इसका एग्जांपल, अच्छा ये जो स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर में जो बेसिकली जो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, तो जो रियर जो हम लोग इसका यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर का, जो हम लोग गाड़ियों में जो बगल में शीशे होते हैं वो किस कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूज होते हैं। सिक्योरिटी मिरर जो हैं ये भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्स करते हैं, एरिया को बड़ा करते हैं। जैसे अभी मान लो वैसा लगा दिए शीशा, आप लोग कभी देखेंगे तो ये ऐसे कुछ ऐसे आगे जैसे ये शेप है इस तरीके से होता है। ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करके हमको दिखाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं सिक्योरिटी मिरर में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमको दिखें इसमें, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर और क्या है, इसकी समरी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में ऑल द डिस्टेंस, ये तो हमने बता ही दिया, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, मतलब छोटी सी इमेज बनाता है और थोड़ा सा वर्चुअल होता है, मतलब सीधा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, वर्चुअल होता है मतलब बिहाइंड द मिरर बनता है। और उसके बाद और ये बात इसी वजह से जो कभी पूछ सकता है आपसे कि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं गाड़ियों में, तो इसका आंसर सिंपल से यही है कि वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि हम लोग गाड़ी में कॉन्वेक्स मिरर, या पूछ सकता है क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, या तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे हमारे गाड़ी के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, अभी हम लोग ने ये नहीं पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग हमने जो अभी तक आपको बताया वो क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स में आउटवर्ड होती है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है। डाइवर्जेंट होता है, इसमें हमने बताया क्या, डाइवर्ज कर रही हैं रेज क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, इसमें कन्वर्ज करती हैं कॉनकेव में। ये वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर को डिटेल में। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता क्या है, सारी डिस्कशन अब हम लोग करेंगे। कॉनकेव मिरर इज अ स्पेरिकल, कॉनकेव मिरर इज अ स्पेरिकल
मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, हमने क्या होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड है, क्या है, इनवर्ड है। इट कन्वर्जेज द लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट एट द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस, ये क्या कर देता है, जब अब इस पे पैरेलल रेज हम लोग डालते हैं तो ये सारे प्रिंसिपल फोकस पे सारे पॉइंट्स को क्या कर देता है, यहाँ पे लाके इकट्ठा मतलब कन्वर्ज कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, अगर ये बातें हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ली हैं, ये सारी बातें हम लोग ने डिस्कस कर ली है, क्या क्या होता है इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, बार बार आप लोगों को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात होगी। जैसे मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आप लोग का, जिससे आसान हो जाए। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अच्छा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकल लेंथ होगा। देखिए अब हम आप लोगों को क्या बताएं, यहाँ पे ये डिस्टेंस को, जो पीएफ वाला डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या है देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड हॉलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड को होता है, कन्वर्स कर देता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अभी मैं बताऊंगा रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल इमेज होती है इसकी, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज होती है। अच्छा इसका यूज क्या क्या है, सेविंग मिरर में यूज होता है, हेडलाइट में यूज होता है, और डेंटिस्ट मिरर में यूज होता है। डेंटिस्ट जो दांतों के कैविटी वेविटी के लिए देखते हैं, तो उसमें बेसिकली वो लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी बात आप लोग ने समझ ली। अब इसका एग्जांपल बता दिया, इसको समझ लीजिए रिफ्लेक्शन का क्या बात है। तो समझो रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ ये जो है रेज रूल्स क्या क्या हैं इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा, रेज रूल्स कौन कौन सा है इसका समझ लेते हैं। जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब जब कोई भी पैरेलल रेज अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराते हैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होगा, ये फोकल प्लेन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, फोकल प्लेन से पास करेगा। ये इमेज बना लीजिए आप लोग, ये थोड़ा सा गलत कर दीजिए, ये इमेज बना लीजिए कि ये इधर से पास होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग किसी भी रेज को फोकल प्लेन से पास कराते हैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी एक्सिस से पास होगा। ठीक है, जैसे हम लोग जब कभी भी रे पास कराएंगे प्रिंसिपल फोकस से, जब हम लोग कभी भी प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे, तो ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तीसरी बात, अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से कभी भी इमेज मतलब इंसिडेंट रे को मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, तो ये इसी पाथ पे दोबारा से रिट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी पाथ पे दोबारा से चला गया, इसी पाथ पे आया, इसी पाथ पे चला गया। तो हमने तीन बातें डिस्कस की। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब पास कराएंगे फोकस से पास होगा, फोकस से पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगा। तीसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिट्रेस कर लेगा अपने पाथ को। फिर से समझते हैं, एक बार हम लोग फिर से समझते हैं, फिर से समझेंगे, रिपीट कराऊंगा, जितना बार कहोगे आप लोग उतना बार रिपीट कराऊंगा। प्रिंसिपल फोकस से पास कराएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे, फोकस से जाएगा। फोकस से पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अगर हमसे लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो रिट्रेसेस इज पाथ, इतना जान लो। एनी टू ऑफ द अबव रेज आर सफिशिएंट टू लोकेट अ इमेज, मतलब कि हम ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, या ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, मतलब कोई भी दो अगर ले लेंगे तो एक इमेज को हम लोग लोकेट कराने के लिए वो सफिशिएंट है। फोकल लेंथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मिरर फार्मूला डिस्कस कर लिया, इसके यूजेस समझ लेते हैं क्या क्या हैं। इसका यूज़ है, पहला यूज़ है सेविंग मिरर, मेकअप मिरर, जिसमें लड़कियां जिसमें मेकअप करती हैं, आज तो मेकअप का ट्रेंड, तो मेकअप जिसमें करती हैं उसमें सेविंग मिरर। हेडलाइट टॉर्चेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, हेडलाइट टॉर्चेस। और डायंटिस्ट मिरर, और डायंटिस्ट जो योग यूज करते हैं उसमें। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब समरी हम लोग देख लेते हैं क्या बातें हैं। समरी आप लोग देख लीजिए क्या है कि कॉनकेव मिरर हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। अगर हम समझ लें थोड़ा सा, तो कॉनकेव मिरर हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, इट कन्वर्जेस पैरेलल रेज, कन्वर्स कर देता है, ये रियल एज वेल एज रियल इमेज फॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। एक बात यहाँ समझ लो,
ये रियल और इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल इरेक्ट भी फॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे कैसे होता है ये, जब हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, कल या परसों के लेक्चर में, तो इसमें हम ये पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग कल या परसों डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। मैं पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका पूरा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ठीक बात है क्या? इतना आप लोगों को समझ में आ गया? एक बार हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। आज का लास्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग नोट कर लेते हैं क्या क्या है, कर लेते हैं। जैसे पोल क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, इसे हम पोल कहते हैं। ये सरफेस पे ही लाई करता है, मिरर के सरफेस पे ही लाई करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो इमेजिनरी स्फीयर है, अभी हमने क्या बताया, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है। अगर देखा जाए तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट जो जहाँ से लिया गया है वो उसी का पार्ट है, जो कि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मिरर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये सेंटर पोल से जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट, उसी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जो कि 2 ऑफ फोकल लेंथ होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन पासिंग फ्रॉम पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज व्हाट? इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पे होता है प्रिंसिपल फोकस, जो कि होता है क्या है? प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, और जो इस डिस्टेंस को जो पोल, यहाँ पे देख लेते फिर से, जो पोल से इसका डिस्टेंस जो होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? हाँ, तो फोकल लेंथ आप लोग समझ लीजिए। फोकल लेंथ होता क्या है? फोकल लेंथ होता है ये जो यहाँ से आपका डिस्टेंस है पोल से, इसका हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर का r/2 का, उसी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। मतलब ये तो हो गया रेडियस। अगर इसी को पूरा ड्रा कर दो तो ये क्या हो जाता है? एक पूरा ड्रा कर तो उसे ये आधा डायमीटर रेडियस होता है, पूरा क्या होता है? डायमीटर होता है। तो उस पूरे डायमीटर को, जो सर्कल है, जो स्फीयर है, उसके पूरे डायमीटर को क्या उस कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पे अपर्चर का फिगर समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद कॉनकेव मिरर के लिए सारी बातें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सारी बातें डिस्कस कर ली हमने। अच्छा, इसको आप लोग थोड़ा सा जूम कर दें, इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो कॉनकेव मिरर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो देखिए आप लोग लेफ्ट साइड है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का राइट साइड है। ठीक है, पोल राइट साइड है। तो ये चीज़ बहुत डिफरेंस होता है मेजर, जो कि कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ होता है? वो लेफ्ट साइड में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का राइट साइड में होता है। और ये की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स हैं कि ऑल अबव द पॉइंट लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जो सारे पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लाई करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेंगे। फॉर कॉनकेव मिरर ये ऑर्डर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर फोकल प्लेन, और फिर पोल क्या होता है? पोल। फिर और इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाता है? पहले पोल हो जाता है, फिर फोकल प्लेन हो जाता है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। आर जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि फोकल एफ है, फोकल लेंथ है, फोकल जो पॉइंट है वो पॉजिटिव होता है कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव होता है, और दैट ऑफ निगेटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर बाय साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो इतना आज के लिए इतना आप लोग समझिए। इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये आज का लेक्चर था, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इतना नोट्स कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।